हमारे सहकर्मी शिक्षकगण, प्यारे बच्चों बच्चियों, आज सत्र का प्रथम दिवस है। कहते हैं कि बेल की गंगी भाप डन। आइए हम पूरे उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई योजनाओं के साथ नए सत्र को प्रारंभ करते हैं। मैं आप सबों को नए सत्र की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, इसलिए कि यह सत्र हमारा ऐतिहासिक हो। लंबे समय से काम करते करते हर वर्ष हमारे काम में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। जब विकास होता है तो कमियां नजर आती है। हम इस सत्र को परफेक्ट सत्र बनाएंगे, पूर्ण होगा यह सत्र हमारा, हमें कोई कमी नहीं रहेगी। इस आत्मविश्वास के साथ हम सभी इस सत्र का प्रारंभ करें। आज हमारी उपस्थिति क्षीण है। बहुत सारे बच्चे जानकारी के अभाव में या किताबें नहीं खरीदी इसलिए विद्यालय नहीं आए हैं। 2-3 दिन में हमारा बच्चों की उपस्थिति सामान्य होगी और अभी से ही हम अपना काम शुरू करेंगे और विषय और किताब प्रारंभ करने से पहले हमें अपने व्यक्तित्व के विकास को सोचना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व कितना प्रखर होगा उतना अधिक ग्रहण करेंगे हम प्रकृति से, वातावरण से या अपनी किताबों से। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ग्रहणशीलता होनी चाहिए, ग्रहण करने की हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। कहते हैं कि फूलों से नित हंसना सीखो, भावों से नित गाना, तरुकी झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। कुछ स्वाभाविक गुण है जो हमारे बच्चों में होने चाहिए। समाज में तरह तरह के लोगों से हमारा साक्षात्कार होता है, हमारा इंटरेक्शन होता है और उसमें हमारा बाल मन दुविधा में पड़ जाता है, कौन सही है कौन गलत है। हम विद्यालय में सही रास्ता ढूंढते हैं। विद्यालय एक ऐसी जगह है जहां आपका द्वंद्व समाप्त होता है, जहां आप वहां से बाहर निकलते हैं। सिर्फ विद्यालय विषय वस्तु पढ़ने की जगह नहीं, सिर्फ किताब ज्ञान के लिए हम विद्यालय नहीं आते। आज के इस विकसित युग में जहां सब कुछ उपलब्ध है हमारे फिंगरटिप पर, वहां विद्यालय और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे फिंगरटिप पर सोशल मीडिया पर या मोबाइल पर जितनी सामग्री उपलब्ध है उसका कैसे उपयोग करें यह ज्ञान भी हम विद्यालय में अर्जित करते हैं। उसमें अच्छी बातों के अलावा बुरी बातें भी है, लेकिन विद्यालय में सिर्फ अच्छी बात सीखते हैं। हमारा तनाव होता है जब हम विकास की दिशा में बढ़ते हैं। हमारे मार्ग में अनेक अवरोध आते हैं। अवरोध हमें योग्य बनाते हैं, हमें संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करते हैं। प्यारे बच्चों, बाधाओं से कभी न घबराएं। हम बाधाएं जितनी अधिक होंगी इसका मतलब कि उतना अधिक हम काम कर रहे हैं। हम सभी शिक्षक लगातार तत्पर हैं आपके विकास के लिए और आप बच्चों को भी उसी दृष्टि से जगना होगा, उसी दृष्टि से सोचना होगा, उसी दृष्टि से काम करना होगा, तभी हमारा सत्र ऐतिहासिक होगा। सत्र के ऐतिहासिक होने का तात्पर्य है कि पठन पाठन के अतिरिक्त अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए जिन गतिविधियों को हम संचालित करते हैं वे गतिविधियां भी सुष्ठु संपादित हो, समय पर संपादित हो। समय पर जो काम नहीं होता वह काम सार्थक नहीं होता। देर से काम प्रारंभ करते हैं, हमारी योजनाएं देर से प्रारंभ होती है और जैसे तैसे कार्य संपादित हो जाता है। चाहे साइंस एक्टिविजन हो, चाहे आर्ट एक्टिविजन हो, चाहे पोलिटिकल टेस्ट हो, चाहे सांस्कृतिक गतिविधियां हो। पिछले कई वर्षों से हम अपने मेगा सांस्कृतिक गतिविधि को नहीं संपादित कर पा रहे हैं। उसके कई कारण, उन कारणों पर हम विचार करें। हम शिक्षकों को भी विचार करना होगा कि हमारी ओर से क्या कमी रह जाती है और हम बच्चों को भी विचार करना होगा कि हमारी ओर से क्या कमी रह जाती है। बच्चों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करवाएं हम लोगों से
और हमने इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करवाएं। आप इस तरह सहकार की भावना हम लोगों के बीच होगी। हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे, लेकिन काम तो बच्चों के लिए ही होता है। चाहे बच्चों को प्रारंभ में लगे कि हमसे जबरदस्ती कुछ करवाया जा रहा है, हमें प्रेरित किया जा रहा है कुछ करने के लिए, थोड़ा तनाव आप झेलेंगे, लेकिन परिणाम उसका बड़ा ही सार्थक होता है। जब आप मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पढ़ा है आप। और कहते हैं कि कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, या जन्म हुआ कुछ अर्थ आहो, समझो इसको अब व्यर्थ न हो। यानी बच्चों, अभी से हमें तत्पर होना पड़ेगा। अभी से हमें एक शिकारी की तरह बिल्कुल सावधान मुद्रा में रहना पड़ेगा कि यह समय हमारे हाथ से फिसल न जाए, यह सत्र हमारे हाथ से निकल न जाए। इस सत्र के एक एक क्षण का सदुपयोग अगर हम कर पाते हैं, तभी हमारे स्कूलिंग की सार्थकता है, विद्यालयी गतिविधियों की सार्थकता है। हम एक नई परंपरा का सूत्रपात करें, हम ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें शिक्षकों को कभी बच्चों को दंडित न करना पड़े, और हम शिक्षक भी इस बात का ध्यान रखें कि पनिशमेंट फ्री सत्र होगा यह हमारा। हम किसी बच्चे को दंड नहीं देंगे, हम प्यार से, सहकार से उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह समझाकर जब अपना काम संपादित करेंगे तो सत्र के अंत में आत्मविश्वास से भरा होगा हमारा हृदय। जब कभी सहजता से असहज की ओर हम जाते हैं, हमारे काम में बाधा आती है। जब तक सहज हम नहीं होते, हमारा काम सार्थक नहीं होता, और सहजता से असहज हो जाना बड़ा आसान होता है। सहज रहने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। यह बात सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम शिक्षकों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। आइए सहजता का पालन करें, अपनी योजनाओं को देखें, विद्यालय की व्यवस्था से बात करके एक कार्य योजना पूरे सत्र की तैयार कर लें। सांस्कृतिक गतिविधियों की, खेलकूद की, अन्य गतिविधियों की, पठन पाठन की, परीक्षाओं की, सब कुछ अभी आपको मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है, आप आवाज उठाएं वर्ग शिक्षक से और अपने प्रधान शिक्षक से, सभी योजनाएं आपके पास हो और योजना के अनुसार अपने आप को तैयार करना हम अभी से प्रारंभ कर दें। कुछ गतिविधियां हमारी घट गई हैं, उसकी ओर मैं बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हर दिन कोई ना कोई स्पेशल डे होता है, और वह स्पेशल डे होता है इसलिए कि उस दिन को हम याद करें और किस दिशा में हमें जाना है, क्या करना है, इस पर विचार करें। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है जब हम अपनी कोई योजना लेकर यहाँ आते हैं प्रार्थना सभा में, और बच्चे हमारे सामने रखते हैं, हम भूली बातें याद आ जाती है हमें, काम की व्यस्तता में हम भूल जाते हैं अपने कार्यक्रमों को। लेकिन बच्चे यहाँ से जब याद दिलाएंगे अपने यहाँ के स्पीच में, यहाँ असेंबली को एड्रेस करते हुए, किस महीने हमें हर महीने बच्चे अपनी कार्य योजना बनाए। अभी अप्रैल महीने में हमारा कैप्टन, वाइस कैप्टन, मेंटर सबका चुनाव हो जाए, हर वर्ग में लीडर चुन लिया जाए हर हाउस का, और हाउस की गतिविधियां भी प्रारंभ हो जाए, हाउस को सार्थक बनाए और हर महीने की कार्य योजना यहाँ प्रस्तुत करें बच्चे, यहाँ प्रस्तुत करें हम, दोनों मिलकर कार्य योजना तैयार करें, बच्चे और शिक्षक, और कार्य योजना को माह के प्रारंभ में प्रार्थना सभा में प्रस्तुत किया जाए। सप्ताह के प्रारंभ में प्रार्थना सभा में उस सप्ताह की योजनाओं की प्रस्तुति हो, ताकि सभी बच्चों को जानकारी हो। जानकारी के अभाव में बहुत सारे बच्चे अनुपस्थित रह जाते हैं, वो अनुपस्थिति नहीं हो। और जो सामाजिक गतिविधियां हैं, जैसे शादी विवाह का मौसम होता है या और भी गतिविधियां होती है, उससे बचाएं हम कार्यक्रमों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की सहभागिता हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की उपस्थिति हो। आइए हम सब मिलकर इस सत्र को ऐतिहासिक बनाए, और यह जो बातचीत है, जैसे बच्चों ने हमें संबोधित किया, बच्चों ने हमें विश्वास दिलाया, हमने हम लोग काम करेंगे, इस सत्र को ऐतिहासिक बनाएंगे। यह लगातार अभी चले एक सप्ताह योजनाओं की प्रस्तुतियां हम शिक्षक भी करें, आप बच्चे भी करें, और आइए एक ऐतिहासिक सत्र का आगाज करते हैं, एक ऐतिहासिक सत्र को प्रारंभ करते हैं। एक बार फिर से आप सबों को बहुत बधाई, सभी शिक्षकों, शिक्षिकाओं, सभी बच्चों और बच्चियों को बहुत बधाई और आशीर्वाद कि आपका यह सत्र सफल हो। धन्यवाद।